जो 4.1 के प्रश्न दिया है ये एग्जाम में ऑलरेडी डायरेक्ट पूछता ऑब्जेक्टिव में, मतलब जांच करके कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा, देखते हम हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा हमारा। पहला प्रश्न इस हिसाब से लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए इसको कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो, इसको पहले गुणा कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इधर भी गुणा कर लीजिए, x लेके x प्लस 3, दोनों के लिए माइनस 1 एक्स प्लस 3। x को x से किए एक्स स्क्वायर, एक को किए x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 3 को x से 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक एक्स में 2x चला गया, x बचा बराबर 2। 3x में एक x चला गया 2x माइनस 3। 2x इस तरफ माइनस में प्लस में इधर आ गया माइनस में। 3 इस तरफ, 2 इस तरफ प्लस में उधर माइनस में उधर चला गया प्लस में। माइनस 3x बराबर घट गए माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 1/3। यहाँ तो x का मान निकल गया, यहाँ तो x का मान निकल गया, पर द्विघात समीकरण का जो रूप है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में आना चाहिए। ax स्क्वायर bx प्लस c, ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में आना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ इस रूप में नहीं आया, इसीलिए हम लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और ये हम पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या हमारा दूसरा प्रश्न दिया है। x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 1 बोलो बराबर, बोलो ना प्रश्न बोलो लोला, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। देखिए तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 बराबर 2x माइनस 2। यहाँ x स्क्वायर 2 दूना 4 और माइनस 2 दूना 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 2x इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, और 4 1 5 हो गया, और इधर ये माइनस में 2 इधर आ गया प्लस में 2। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो इसको है में बदलेंगे, इसको क्या में बदलेंगे, है में बदलेंगे, तो ये हो गया है। चलिए क्यों, क्योंकि इसको हम देखिए, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए इसको और इसको मिलाइए, एक ही रूप में आपको नजर आएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में ही ये क्या होंगे, नजर आएंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलें, और आगे चलें अगले प्रश्न पे। और ये सब प्रश्न डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्रश्न छपता है ऑब्जेक्टिव में। और जो एग्जाम अगर पुराने विद्यार्थी अगर दे करके आए होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या ऐसा प्रश्न पूछा था या नहीं, कि द्विघात समीकरण में कौन है और कौन नहीं है, तो उसको आपको सॉल्यूशन करके ही ना पता करना होगा कि कौन है और कौन नहीं है। तीसरा प्रश्न बोलिए, तीसरा प्रश्न इसका बोलिए, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इस रूप में। अब देखिए इसको भी तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये x ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 और इधर एक्स स्क्वायर 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये एक्स और 8 इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में। तो देखिए उस रूप में आया जिस रूप में हम लाना चाहते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं ना आया। तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, डन बाबू। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके चौथा, x
x minus 3 into x minus 3 into 2x plus 1 2x plus 1 बराबर x into x plus 5 x into x plus 5 x into x plus 5। देखिए इसको x लीजिए और इधर 2x plus 1 लीजिए, फिर -3 लीजिए, 2x plus 1 लीजिए और x मिलके x स्क्वायर 5 into x 5x। 2 को x स्क्वायर से कीजिए 2x, x को x से कीजिए x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर, इस तरफ x स्क्वायर प्लस में इधर आ गया माइनस में, 6x में एक x चला गया 5x इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, -3 बराबर 0। 2x में एक x चला गया x स्क्वायर 5 5 10x -3, बोलो इसको 1x स्क्वायर अब प्लस -10 इंटू x अब प्लस -3 लिख सकते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है बराबर 0। जब इस रूप में आ गया तो लिखेंगे क्या, यह द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में है क्या, डन। चलिए आगे बढ़े, बोलिए 5 नंबर प्रश्न बोलिए। x into 2x plus 3 x into 2x plus 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 1, इसको गुना कर दीजिए 2x स्क्वायर 3 और x मिलके 3x, x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर, x स्क्वायर उधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, प्लस 3x उधर प्लस में एक इधर माइनस में, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर इसको 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। और है इसमें 5 के बाद 6 नंबर, हाँ बोलिए x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल x माइनस 2 के होल स्क्वायर बस। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रहने दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x, ई से ही खत्म 3x 4x इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, प्लस 1 इधर -4 बराबर 0, 4 3 7x माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। डन, 1 कंप्लीट। नहीं 2 क्वेश्चन वाह तो मौज कर दिया। चलिए 7 x प्लस 1 into x minus 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x प्लस 2 into x प्लस 3 बस। x ले लीजिए, x माइनस 1 ले लीजिए, प्लस 1 ले लीजिए, x माइनस 1 ले लीजिए, x ले लीजिए, x प्लस 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, x प्लस 3 ले लीजिए, x मिलके x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस 1, x मिलके x स्क्वायर 3x मिलके 3x 2x मिलके 2x 3 दूना x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, e से e कट गया, -1 बराबर 3 2 5x प्लस 6। तुम अनुमान तो खुद लगा सकता है कि है कि नहीं है, तो देख लो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। अतः यह छूट गया। और तिया नहीं भुनभुना दे। चल अगला प्रश्न, x माइनस 1 के होल स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, e से e खत्म और 1 से 1 खत्म,
माइनस 2x बराबर 2x माइनस 2x माइनस 2x 2x नहीं नहीं, एगो माइनस में एगो प्लस में द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। जिसको ई बनावे के लूर आ गया उसका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, एक नंबर क्लास 10th में फिक्स है, क्योंकि एक नंबर ही जरूर पूछेगा, एक नंबर ही जरूर पूछेगा। आगे चले, चलिए तो पहला समाप्त हो गया। दूसरा है ना, जांच करके दिखाएं कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। बढ़ जाए, ट्रेन बढ़ा दे। बोलिए 2 के पहला प्रश्न, x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4 एक्स क्यू माइनस 4 4। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू में आई पूछ रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं, आंख बंद करके नहीं लिखे, क्योंकि क्यू में तो है प्रभु, क्योंकि किस चीज में, क्यू में तो है, हाँ या नहीं, हाँ में दिया तो ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र लगाओ। ए प्लस बी के होल क्यू में दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3 ए बी का होल स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू लगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र हम क्या बोले, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या बोले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये ए क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर बराबर ए क्यू माइनस 4। ये क्यू एक्स क्यू हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, 3 दूना 6x स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूना 4 तिया 12x हो गया बराबर एक्स क्यू माइनस 4। देखो ये से ही कट जाएगा, इसीलिए ही होगा 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर प्लस में माइनस में आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 4 बराबर 0। देखो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। डन। 2 के दूसरा x माइनस 1 बटा x x माइनस 1 x माइनस 1 बटा x हाँ बराबर 8। हाँ बस। तो रो आधा अधूरा क्या बोलता थोड़ा था इससे बोले कि x और माइनस 1 बटा x बराबर, एलसीएम लेंगे यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, x स्क्वायर माइनस 1, x इस तरफ भागा मैंने आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। देखो ये भी है, नहीं बुझाया कि है कि नहीं है, ला दें इसको हम। तो पड़ोसिया कुछ बोल रहा कि माइनस है, तो पड़ोसिया के है, देखो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस माइनस 8 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 बराबर 0। ठीक है नंबर 2 के दूसरा। चलिए 2 के तीसरा में चलिए, भगा दिया बुतरो 2x स्क्वायर। अब मारेंगे तो सब दत्त खिलौड़ी भी चेक कर लेंगे, अगर कॉपी चेक कर लिए ना तो हम तो जान रहे हैं कि 1 मिनट में मिजाज हाथ में आ जाएगा, इतना तो हमारा पता है। 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5 बराबर 0। जैसी देख लो यहाँ अचर पद अचर पद अचर पद अचर पद रूट एक्स है, ठीक है ना, अचर पद इतना है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं। आगे बोलो चौथा x स्क्वायर हाँ प्लस 1 बटा x हाँ बराबर 5। बस एक्स क्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये एक्स इधर भागा में इधर गुना, एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1। देखो ये त्रिघात बहुपद इसलिए लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। और है हाँ कै क्वेश्चन, 5वां इसमें कै गो है, लास्ट। चलो बोलो 5वां बोलो। x स्क्वायर माइनस माइनस 1 बटा x स्क्वायर हाँ बराबर 8।
देखो ई होगा, ये तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। मिलते जा रहा ना। डन, डू कंप्लीट। 3 की ओर चले। चलिए 3 नंबर प्रश्न कौन पढ़ेगा? 3 का क्या रहा, ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के रूप में, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना, बाकी कुछ करना। करा जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कंचे मतलब गोली खेले वाला, 45 को कंचा हो गया, ठीक है। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब ये जानना चाहता, फिर बोला खाली समीकरण हमको दीजिए लाके। लाइए दोनों तरीके से चलते हैं, और क्या। तो मान लेंगे, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या और जीवंती दोनों के पास, तो ये को के एक्स मानो ना, यहां देखो ऐसे करेंगे। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या एक्स हो गया। एक और कौन है? जीवंती के पास कंचे की संख्या, देखो टोटल कंचा कितना था? 45 को। 45 में अगर वो एक्स रख लिया तो 45 माइनस एक्स रखेगा ना, रखेगा कि नहीं रखेगा? अब कह रहा है क्या, प्रश्न से क्या कह रहा है, जो पढ़ो। प्रश्न से कह रहा कई कंचा दोनों खो दिया, तो 5-5 कंचा, तो वो भी उसके पास एक्स था, 5 को ये भी खो दिया, और जीवंती भी 5 को अगर खो दिया, और ये दोनों का गुणनफल कितना दे रहे हैं प्रश्न में? कह रहा कि खोला के बाद क्या कह रहा, 5-5 कंचे खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 100। तो देखो 5-5 को खो दिया, उसके बाद इसका गुणनफल 124 कंचा है ना। अब इसमें देखिए, इसको कीजिए तो x माइनस 5 हो गया, और यहाँ देखिए तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 100, तो x माइनस 5 हो गया। अब 45 में से चला गया तो 40 हो गया बराबर 100। x दोनों, तो 40 माइनस एक्स गुना कर दीजिए, फिर 5 से गुना कर दीजिए, 40 माइनस बराबर 100। तो 40 को x से किए तो 40x, अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 40 बचे, अब माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 100। ई मतलब ई माइनस एक्स स्क्वायर के आगे रखो, 40x और 5x 45x और माइनस 200, इस तरफ में 124 प्लस मैंने आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये जोड़ दो तो 300 अब बराबर, माइनस कॉमन ले लो तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला और माइनस वाला। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये द्विघात समीकरण ऐसे देता होगा, देता है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 300, लेकिन ऊपर प्रश्न में दिया है बाबू की द्विघात समीकरण ही ज्ञात करें, लेकिन नीचे कह रहा कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास, जानना चाहते हैं कि उनके पास कितने कंचे थे। तो ये तो बेवकूफो आदमी बता देगा कि 45 कंचा था दोनों के पास। अब उनके पास कितने कितने कंचा थे ये ही जानना चाहेगा, तब तकलीफ होगा, तब एक्स के मान हमको निकालना होगा, तब किसका मान निकालना होगा। लेकिन ऐसा आंसर में कुछ दे तो तुम सब जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे। हम तो कहते हैं सिर्फ द्विघात समीकरण पर रोको, रीजन क्योंकि अगला जो चैप्टर है 4.2 है वो सभी द्विघात समीकरण, जैसे इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करके एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स के जो मान निकलता वो जॉन के पास कंचा हो जाता है, 45 में से एक्स घटा देते हैं, सीमंतों के पास वही कंचा हो जाता है।
तो ऐसे भी 4.2 में एक्सरसाइज के प्रश्न और बनाने देगा, इसलिए हड़बड़ाओ मत, सिर्फ द्विघात समीकरण यहाँ निकाल लो, बाकी 4.2 के लिए छोड़ दो। तो हम चलें दूसरे प्रश्न की ओर। समीकरण निकाल चुके थे, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण क्लास वहां पे स्टॉप हो गया और अभी हम सब 2 में चलते हैं। 2 में चलते हैं। तो एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताब खरीदा। एक दुकानदार क्या करा, 80 रुपया में कुछ किताब खरीदा। 80 रुपया में कुछ किताब खरीदा, तो किताब का मूल्य क्या हो जाएगा? किताब का मूल्य मानना पड़ेगा, किताब के मूल्य मानना पड़ेगा, किताबों की संख्या मानना पड़ेगा। तो हम इसमें x बाई करके मानेंगे। तो 3 का दूसरा में माना की किताबों की संख्या बराबर x, और प्रत्येक किताब के मूल्य, प्रत्येक किताब का मूल्य 22 हो गया। प्रश्न से क्या कह रहा? कुछ किताबें अर्थात कुछ किताबें, एक किताब के दाम 22 रुपया, तो कै रुपया में खरीदा? 80 रुपया में। 80 रुपया में किताब खरीदा। कितना खरीदा जो पता नहीं, लेकिन मूल्य तो पता है ना, तो मूल्य गुना किताब की संख्या, ऐसे ही आ जाएगा उन्हें कुल रेट। अब वो क्या कह रहा, पुनः प्रश्न से कह रहा कि अगर किताब का दाम 1 रुपया कम होता, किताब का दाम 1 रुपया, तो यहाँ फिर से किताब का जो मूल्य 22 रुपया था, अगर वह 1 रुपया कम होता, तो जो किताबों की संख्या था वो कई किताब ज्यादा खरीदते, 4 किताब ज्यादा खरीद लेते। कई रुपया में? 80 रुपया में ना। तो 22 - 1 गुना x + 4 कई रुपया में? 80 रुपया में ना। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में देखो, 80 बराबर है RHS, तो LHS भी क्या होगा, अर्थात x गुना 22 बराबर 22 - 1 इंटू x + 4। अब इसमें देखिए x 22 हो गया, आई 22 ले लो, और इधर x + 4 ले लो, और यहाँ -1 ले लो, x + 4 ले लो, तो x 22 बराबर x 22 और प्लस 4 इंटू 22 4 22, प्लस माइनस x, प्लस माइनस 4 देखिए x 22 से x 22 कट जाएगा, तो बचा क्या? 4 22 - x - 4, 4 22 - x - 4। अब यहाँ देख लीजिए कि 4 22 - x, अच्छा इससे बताओ, इससे हम 22 के मान लिख सकते हैं 80/x, यहां से 22 बराबर क्या लिख सकते हैं, 80/x लिख सकते हैं कि नहीं? यहां देखिए क्या आया, 4 22 - x - 4, तो 4 22 के मान 80/x - 4। यहाँ देख लीजिए, तो 80 8 चौके 12, 320/x - 4। यहाँ कुछ नहीं था, एक एलसीएम ले लिए, x 320 हो गया, x मिलके x स्क्वायर माइनस 4x, इतना बराबर 0। 320 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, इधर ये 0x उधर चला गया। देखिए -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 320 बराबर 0। यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। देखो तो समीकरण देता है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। हमें समीकरण ही निकालना था, इसलिए सिर्फ समीकरण पर ही रुकेंगे, ठीक है ना। पूरा इसका मान है, बाकी अगर गुणनखंड हल करना है तो इसका मान भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 का क्या हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे 3 के तीसरे की ओर, 3 के तीसरे की ओर। प्रश्न देखिए 3 का तीसरा क्या कह रहा, कहा जा रहा है ये ना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, नहीं तो हमको खिलौना की संख्या पता है, ना ही मूल्य पता है, तो मान लेंगे खिलौनों की संख्या बराबर x, और प्रत्येक खिलौनों की मूल्य बराबर 22। प्रश्न से कह रहा है प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब कि कह रहा कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन जो मूल्य है उसमें 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दो,
55 में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, तो यहाँ खिलौनों की संख्या 55 में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटा दो तो खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। खिलौने का क्या प्राप्त हो जाएगा, यही ना, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटा दो तो उसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा, फिर से क्या करा, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपया है। एक दिन में निर्मित लागत कितना है, 750 रुपया। अब इसको हम सब पहले तो इसको बनाना ना पड़ेगा, तो ये तो बाई का मान आ ही गया। उसके बाद पुनः प्रश्न से कह रहा, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक दिन में निर्मित खिलौनों, फिर से इन्हें देख लेते हैं, ये बराबर किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपया हुआ। एक दिन में निर्मित लागत कितना है, 750 है। तो कैसे कि एक्स खिलौनों की संख्या, एक दिन में मान लो कि एक्स खिलौना बनाते हैं और एक खिलौने का मूल्य क्या रुपया है, 22 रुपया, तो उस दिन कितना निर्मित किए, 750। अब देखिए समीकरण 1 से 22 के मान यहाँ रख दे सकते हैं, तो 22 के मान बोलिए कितना रखें, 55 माइनस एक्स बराबर 750। तो 55 इंटू एक्स को किए 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 700। या तो इसको ही उन्हें भेज दो, तो जब इसको उन्हें भेजेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ही प्लस वाला माइनस, आई तो प्लस 750 उधर है, ये देखो ये क्या देता होगा, मिलाना। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण भी बन गया हमारा, मतलब 3 का 3 भी कंप्लीट, 3 का 3 भी कंप्लीट। अब चलते हैं 3 के कौन से, 3 के चौथे नंबर प्रश्न। 3 के चौथे नंबर प्रश्न देखो, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है। दो गो धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लेंगे वो एक्स और दूसरा का बाई। तो यहाँ मान लेते हैं माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स और फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर बाई। प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न यही ना कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है, तो दोनों धनात्मक के वर्ग कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बराबर 117। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 117। समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से पढ़ो, क्या कह रहा, पुनः प्रश्न से पढ़ो, क्या रहा, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो इसमें वो छोटा मानना होगा। तो ऐसा हम सब यहाँ करते हैं, इसको पहली छोटी संख्या मान लेते हैं, क्या कहते हो, और इस बड़ी संख्या, इसको हम सब छोटी संख्या का धनात्मक पूर्णांक और ये बड़ी संख्या का धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो इसमें देखिए कह रहा है क्या, पुनः प्रश्न में क्या करा बाबू, कि यदि छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो छोटी संख्या का वर्ग कौन सा, एक्स स्क्वायर है। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या कौन है, बाई, या बाई के कई गुने के बराबर, 4 गुने के बराबर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कई बाई हो गया, 4 बाई। समीकरण 2। समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रख दे, एक्स स्क्वायर का मान रखने पर तो समीकरण 1 है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 100। एक्स स्क्वायर का मान 4 बाई जानते हैं, प्लस बाई स्क्वायर बराबर 117। तो बाई स्क्वायर इधर ही प्लस में, इधर प्लस में 4 बाई 117 इन्हें प्लस में इन्हें आ गया। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण, मिला लो। एक्स बाई में मत मिलाना, सिर्फ ही मिलाना कि आ रहा है कि नहीं, तो आ ये तो रहा, सेम टू सेम आ रहा है। क्या ये भी कंप्लीट, चलिए 3 के चौथा भी कंप्लीट। तो चलिए 3 के पांचवा बोलिए, एक कपड़े के टुकड़े का कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़े 5 मीटर अधिक लंबा होता तो उसका कीमत 2 रुपया कम होता। टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है, मतलब कीमत में कोई बदलाव नहीं होता। एक कपड़े के टुकड़े का कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े के टुकड़े 5 मीटर अधिक लंबा होता, तो मान लेते हैं माना कि कपड़ा x मीटर लंबा है और उसका मूल्य प्रत्येक मीटर का क्या रुपया है, 22 रुपया। तो मान लेते हैं माना कि कपड़ों का प्रत्येक मीटर मूल्य बराबर x, और कपड़ों की क्या दिया, क्या घटा रहा था लास्ट में, कपड़ों की
टुकड़ा 5 मीटर अधिक, कपड़ों की लंबाई बराबर बाई। तो पैसा हमको कैसे लगेगा, पैसा हमको कैसे लगेगा, x इंटू बाई ने लगेगा। जय मीटर कपड़ा लंबा लेंगे उतना रुपया लगेगा। तो कह रहा है कि एक कपड़े के टुकड़े का कीमत x गुना बाई ले रहे थे तो कई सौ रुपया लग रहा था, 200 रुपया लग रहा था। लेकिन यहाँ क्या करा, कपड़ों का टुकड़े 5 मीटर अधिक लंबा लेते हैं तो इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है। इसकी कीमत मतलब यदि कपड़ों की टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा ले रहे हैं तो लंबा तो 5 मीटर, अगर पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से कि कपड़ों की लंबाई अगर 5 मीटर अधिक ले रहे हैं तो हमारे पास क्या कह रहा, तो इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है, इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है। तो प्रत्येक में इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है। तो ऐसे कीमत हमारा था x, तो x माइनस 2, और ई भी खरीद रहे थे कितना, 200 रुपया में, क्योंकि लास्ट में लिख दिया कि टुकड़ों की कीमत अपरिवर्तित रहती है। तो 200 रुपया देना पड़ रहा फिर से। अब यहाँ देखिए तो इसको हम सब क्या करते हैं, बाई प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 200 रुपया। ये बाई ले लिए और x माइनस 2 ले लिए, फिर यहाँ 5 ले लिए, यहाँ x माइनस 2 ले लिए, बराबर 200। तो ये x इंटू बाई और प्लस माइनस माइनस 2 बाई और प्लस 5 गुना x 5x, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10 बराबर 200। अच्छा, यहाँ से हम x के मान ले सकते हैं 200 बटा बाई, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो x के जगह लिख दें 200 बटा बाई गुना बाई बराबर 2 इंटू बाई प्लस 5, x के जगह 200 बटा बाई माइनस 10 बराबर 200। ये 22 बाई इन्हें बचा 200 माइनस इन्हें कई बाई 2 बाई प्लस 5 गुना 10 1000 बटा बाई माइनस 10 बराबर, देखिए इस तरफ भी 200 प्लस में, इन्हें भी प्लस में कट गया, फिर इन्हें बचा क्या, तो माइनस 2 बाई प्लस 1000 बाई और माइनस 10, यानी कुछ नहीं तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम नहीं है तो बाई, तो ये हो गया माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस ये तो 1000 रह गया, और ये हो गया 10 बाई बराबर 0। अब माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 10 बाई 0 इंटू बाई, तो उन्हें 0, इन्हें से माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये बाई स्क्वायर, और यहाँ ये 1000 में 2 बाहर चल गया 500, और ये 5 बाई बराबर इन्हें 0। तो इधर बाई स्क्वायर, अब 5 बाई इन्हें ले आओ और 500 इन्हें ले आओ, और इन्हें 0 बटा उन्हें से माइनस 2 कर दो, इतना दे रहा है क्या, बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई बराबर 500, बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 117, तो 5 के देवे नहीं करता, तो नहीं देता तो सही है। अब इसके बारे में क्या सोचना, ठीक है। तो ये हमारा 4.1 भी कंप्लीट हो गया, 4.2 का इंतजार कीजिए, और 4.2 भी दनादन आएंगे एकदम। तो सभी एकदम कंप्लीट एकक मैथ, हम क्या बोल रहे हैं, एकक मैथ कंप्लीट किया हुआ रहेगा। तो जल्द से इस परिवार से आप सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।